आचार्य महामंडलेश्वर के खिलाफ, एक आचार्य महामंडलेश्वर के खिलाफ FIR दर्ज है। और एक महात्मा ने आकर के जब सारे लोगों को बताया है, पत्रकार को बताया है, तो उनको धमकाया गया। लगा हुआ है 1997 में उनके खिलाफ FIR है अपहरण की, और पिछले 3 दिन से पूरे देश के मीडिया में छाया हुआ है, और वो 3 दिन से बता नहीं रहे कि इसमें सत्यता क्या है। इसका मतलब है कि इंटीग्रिटी डाउटफुल है, और ऐसी स्थिति में सारे साधुओं पर उंगली उठ रही है, तो ये बड़ी चिंताजनक है। ऐसे में अखाड़ा परिषद और अखाड़े को तत्काल उनको बहिष्कार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं कहूँगा उनमें जरा सी भी नैतिकता हो तो समाज के सामने आके बताना चाहिए वास्तविकता क्या है, क्योंकि सभी संतों को कटघरे में हम नहीं खड़ा कर सकते। किसी 1-2 अपराधी अगर साधु के वेश में आ जाता है तो सभी संतों को क्या हम कटघरे में खड़ा करेंगे? तो इसीलिए मैं आग्रह करने इसलिए आया हूँ कि पुलिस प्रशासन को भी इसमें तत्परता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक नगरी का स्वरूप खराब हो रहा है, और ये बड़ा सोचनीय है, बहुत कष्टप्रद है। ये इसलिए अब उठा है कि इस पर कोई समुचित कोर्ट के द्वारा कार्रवाई नहीं हुई, पैरवी के अभाव में। कि जिस लड़के का अपहरण हुआ उसका पिता मर गया, तो किसी ने कोई पैरवी नहीं कर पाई ढंग से, और वो पैरवी न होने के कारण से जब नहीं होती है तो आदमी कहाँ जाएगा? मीडिया में कहेगा भाई कि कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि कोर्ट में जब कुर्की तक हो गई, कुर्की के बाद मतलब है फरारी वारंट है, और फरारी वारंट का मतलब है जहां मिले वहीं से पकड़ लो। और कैलाशानंद कोई ऐसे व्यक्ति तो है नहीं जो उनको कोई जानता नहीं है, ठीक है ना? सब जगह उनको VIP ट्रीटमेंट मिलता है, तो ऐसी स्थिति में VIP के नाम से जाने जाते हैं। अगर ये झूठा है तो भी साफ होना चाहिए, और सत्य है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम केवल इतनी बात, हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे, हम उनके पास उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की सत्यता जनता के सामने आनी चाहिए। देखो भैया, चिन्मयानंदी एक बार नहीं अनेकों बार रंगीले बाबा के नाम से जाने गए। बहुत ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, बुढ़े बाबा है वो रंगीला बाबा रहा, बुढ़े ही तो ज्यादा। और उसने गृह राज्य मंत्री होते हुए भी क्या हरिद्वार के लिए कुछ किया, पूरे देश के लिए कुछ किया? और नहीं किया, इसीलिए पार्टी ने उनका बहिष्कार कर दिया, और यहाँ तक उनकी शिष्या ने, चिदर पिता ने भी बहिष्कार कर दिया उनका। अब जब बहिष्कार हो गया तो मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए, और मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसीलिए वो अनाप शनाप कहे जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 2009 में जिस संत को टिकट दिया गया वो रुड़की में पहली बार आए थे, देख बात नए थे, उसके बाद भी 2 लाख वोट लेके गए। हाँ, महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने 2 लाख वोट प्राप्त किए, तो आप कल्पना करिए। और आज तो प्रमाण दिया है योगी जी ने कि साधु होगा तो कैसा काम करेगा, केवल जनता के लिए काम करेगा। हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि आध्यात्मिक स्वरूप हरिद्वार का बिगड़ रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह पर जिहादी पैर पसार रहे हैं। हरिद्वार की नगर पालिका में जो कानून बने हैं उनका अनुपालन नहीं हो रहा है, तो ये बहुत दयनीय है। इसीलिए संत को कोई टिकट होना चाहिए। ये सब लोग, हमारे बाबा हट्टी योगी हैं, अखिल भारतीय संत समिति के प्रवक्ता हैं, पहले अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता रहे, उन्होंने भी अभी कहा है आप सबके सामने, कोई यहाँ पर योग्य सक्षम संत जो समाज के साथ खड़ा रह सके, समाज के दुख दर्द में सहभागी हो सके, ये पार्टी का निर्णय वो किसी ठीक समझते हैं तो यहाँ पर चुनाव लड़ाना चाहिए, ताकि ये देवभूमि के स्वरूप का ये द्वार है, और द्वार बचेगा तो देवभूमि का स्वरूप बच सकता है। इसके पीछे ये हेतु। वो जो उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता का जो कानून लाए हैं, और मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई देता हूँ। देर आए दुरुस्त आए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की बातें कही कि जब एक देश है तो एक देश में अनेक कानून क्यों हैं, जातियों में, संप्रदायों में क्यों बटे हुए हैं, और वो उत्तराखंड सरकार ने इस तरह का काम किया है साहसिक, तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और भारत सरकार से भी इस तरह का आग्रह करता हूँ कि वो भी इस तरह का कानून लाए, ताकि हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर महिला को न्याय मिले, हर लोगों को उनको न्याय मिले जो मतलब बहुत सारे मतलब लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं उन लोगों को मतलब मार देते हैं, काट देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, उनको भी न्याय मिले। तो इसलिए वो बधाई के पात्र है। दूसरी बात,
मैंने आपके प्रेस क्लब के माध्यम से हमारे भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद जी ने एक प्रेस करी थी और उस प्रेस में कहा था कि हरिद्वार तीर्थ नगरी से किसी महात्मा को टिकट नहीं मिलना चाहिए। मैं कि ये हताशा भरी नजरों से जब वो देख रहे हैं, भगवान ने अब तो उनको दोष मुक्त कर दिया है और ऐसे में इस तरह की बातें करना कि हरिद्वार से किसी महात्मा को टिकट नहीं मिले, क्यों नहीं मिले भाई? आज यूपी की स्थिति देख लीजिए, पहले क्या जंगल राज जैसा था कि नहीं था? अपहरण होता क्या होता नहीं था, मर्जी चाहे जिसके मकान पे कब्जा हो जाता था, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल ही नहीं था। आज जब से योगी आए हुए हैं, योगी ने क्या क्या करके दिखाया। हम तो चाहते हैं हरिद्वार में भी ऐसा सांसद महात्मा हो जो इस धर्म नगरी का धार्मिक स्वरूप के आधार के ऊपर लड़ता रहे, संसद में बात उठाता रहे। हाँ, जिस तरह की जैसे एक इधर पहाड़ बीच में गंगा, और जिसमें कितनी असुविधाएं होती है। आप भी जानते हो कि जब भी थोड़ा सा मेला ठेला आ जाता है, हरिद्वार की जनता एकदम बंद जाती है। तो कावड़ का मेला चलता, हरिद्वार की जनता कैद हो जाती है। तो कोई ऐसा प्लान हो, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े सिटियों में, बड़े बड़े जगह, विदेशों में देखिए, नदी जा रही है, नदी के बीच में पिलर खड़े करके सड़क बना दी गई है ताकि ये नहीं। तो हमारे हरिद्वार में इतना लंबा चौड़ा गंगा का पाट कुछ भी हो सकता है।